प्रवेश चौधरी जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। और यहाँ पर आपके ही हैं सुरेंद्र जैन जी, उनका ये कहना है कि बजरंग दल को अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो दिल्ली पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है क्या बजरंग दल को उतरना पड़ेगा? रीना जी आ रही हूँ आपके पास, जल्दी से एक बात। बजरंग दल पे विश्वास है देश का। आप देखिए, जब भी घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाओं के अंदर बजरंग दल जैसे ही खड़ा होता है, ऐसी घटनाएं उन क्षेत्रों में होना बंद हो जाती हैं। ये बजरंग दल का विश्वास है समाज को, इसलिए हम कहते हैं कि देश का बल ही बजरंग दल है। देश का बल बजरंग दल। हमारे निर्भया की मां बैठी हुई है, अरे कलीमुल भाई सुनिए, भी बैठे हुए हैं, घटनाएं कहां कलीमुल भाई सुनिए, कलीमुल भाई सुनिए, कलीमुल भाई सुनिए। आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं ना, आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से एक एक करके बोलेंगे, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में क्या आएगा? प्लीज एक बार उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद में आगे कलीमुल साहब एक बार उनकी बात हो जाए। प्रवेश चौधरी शर्म आनी चाहिए। आप ही सब लोग ऐसी चीजों को प्रोत्साहन देते हैं। ये पूरा पीएफआई का और तमाम आतंकी कट्टरवादी इस्लामिक संगठनों की एक मुहिम है इस देश के अंदर। हम ये नहीं कहते कि इस्लाम खराब है, हम कभी नहीं कहते कि मोहम्मद साहब को गलत बात कही है। हम मानते हैं उसको। कोई भी रिलीजन गलत नहीं हो सकता है, लेकिन आप सब लोग प्रोत्साहन देते हैं जब आप जाकर जेल के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि ये जो अंदर अरेस्ट हुए हैं इनके साथ अत्याचार हो रहा है। अपने युवकों को, मुस्लिम युवकों जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनकी आप परस्ती करते हैं, आप उनका बचाव करते हैं, तब आप उनका उत्साहवर्धन करते हैं। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। कलीमुल साहब आपकी आवाज थोड़ी डाउन की जाए। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्रवेश जी मेरा सवाल सुनिए। प्रवेश जी एक सेकंड साहब, मेरा सवाल सुनिए। कई बार तो बजरंग दल को हमने ये भी देखा है बेवजह जाकर युवक युवतियों को परेशान करते हुए। कोई कहीं अगर बैठा हुआ मिलेगा, पहुंच जाएंगे बजरंग दल के लोग और बेवजह परेशान करेंगे। बजरंग दल ये भी तो एक ग्रुप है बजरंग दल का, नहीं करता। नहीं है ऐसा। अपनी युवा अवस्था में बजरंग दल का कार्यकर्ता रहा हूँ, मुझको मालूम है बजरंग दल कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता। लगातार आरोप लगते रहे हैं आप लोगों के ऊपर, सर के आरोप लगे, सत्यता निकल कर आई क्या? सत्यता निकल कर आई नहीं? तो मतलब पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं किया जाए, बजरंग दल पर भरोसा किया जाए, वही रोक पाएगी लग जिहाद को। जागरण करना। अरे पुलिस अपना काम करेगा, समाज अपना काम करेगा, पुलिस के साथ मिलकर समाज काम करेगा। अगर आज वहाँ बजरंग दल का कार्यकर्ता होता तो कोई लोग मान रहे थे क्या ऐसा हो पाता? आशीष सूद जी, क्या मतलब दिल्ली की पुलिस को बजरंग दल की आवश्यकता है? वो कह रहे हैं कि बजरंग दल मिलकर काम करेगा तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा। देखिए, उन्होंने जो बात कही, जो सीधी बात मैं समझाऊं, बजरंग दल एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, समाज में अपनी भूमिका अदा करेगा। मगर मैं यहाँ चित्रा जी आपको एक बात कहना चाहता हूं, जहां ओनिका मल्होत्रा जी ने जहां पूरी बात ठीक कही, लास्ट में आते आते देश सेक्युलर है, कोई भी शादी कर सकता है, और उसी प्रकार की एक टिप्पणी करने के लिए कलीमुद्दीन साहब भी आ गए। देखिए, मेरा ये कहना है, कोई कहीं शादी करे, स्पेशल मैरिज एक्ट है, मगर अपनी पहचान छुपाकर करना। अंकित सक्सेना, डॉक्टर नारंग, निकिता तोमर, ऐसी घटनाओं को अगर हम सेक्युलरिज्म के तथाकथित चश्मे से देखते रहेंगे तो कोई पुलिस हर व्यक्ति के, हर कॉलोनी के पीछे नहीं रह सकती है। ये 31 नंबर पॉइंट पर 70 सूत्री एजेंडे में 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा था। अब दोषारोपण देने के लिए इनके और वादे में दिखा सकता हूं आपको। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब आप इमामों को सैलरी देते हैं तब आपको नहीं लगता कि एलजी का कोई रोल है? तब आप इमाम के बारे में कोई एक प्रोटोकॉल नहीं बनाएंगे, उनकी समाज में क्या भूमिका होगी नहीं बताएंगे। तब आप ये बता देते हैं कि ये सरकार किसी तरह से एक धर्म विशेष मुस्लिम समाज के पीछे हर गलत सही में खड़ी है। इसलिए हौसले बढ़ते हैं, बोलिए रीना गुप्ता जी। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बने? 10 सूत्री एजेंडे में कहा था मोहल्ला मार्शल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाए? 70 सूत्री एजेंडे में कहा था 10 किए जाएंगे। बोलिए अब जवाब ले लेते हैं आशीष जी। बोले रीना गुप्ता जी। देखिए, कोई जवाब नहीं है। हर साल दिल्ली से 10,000 बच्चे गायब होते हैं, रोज 6 रेप के केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये सब लव जिहाद है क्या? ये सीधे सीधे दिल्ली की बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, जो सीधे आशीष जी, रीना गुप्ता जी के साथ आपकी आवाज नहीं आएगी, प्लीज आराम से, स्काइप पे हैं आप, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। बोलिए रीना जी। लेकिन उनका सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, उसको खारिज कैसे कर सकती है रीना जी आप?
देखिए, मैं कह रही थी, हर साल दिल्ली से 10,000 बच्चे गायब होते हैं, रोज 6 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये सब दिल्ली की खराब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से होता है, जिसके लिए सीधे सीधे अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। इसको लव जिहाद और ये सब एंगल देना बंद करिए। जो कंझावला का अंजलि का हत्याकांड हुआ था, जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स इन्वॉल्व थे, वो भी लव जिहाद था क्या? जो हमारी ये रेसलर्स बैठी हुई हैं, जिसमें ब्रजभूषण सिंह, इनके खुद के एमपी के ऊपर आरोप है, वो भी लव जिहाद है क्या? इस तरह से सांप्रदायिक जहर उगलना बंद करिए टीवी चैनल पे बैठ के। और जो डॉक्टर नारंग का नाम आप बार बार ले रहे हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं, उसमें कोई लव जिहाद का एंगल नहीं था। क्यों झूठ बोलते हैं आशीष सूद? शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह झूठ बोलने की, और किसी और का नाम इस तरह से, किसी और के नाम पे जहर उगल के अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं आप। दिल्ली में इस तरह की गंदी राजनीति नहीं चलने वाली है आपकी। जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी रहेगी, इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति का आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, एलडी साहब को रिजाइन करना चाहिए। और ये सब लोग सिर्फ इस वजह से पकड़े गए हैं क्योंकि हमने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे होते, सर अब हो गई, दोनों लोगों की बात हो गई। आशीष जी, उनके साथ आपकी बात नहीं हो रही थी, एक ही लाइन में बताइए। ठीक है रीना जी। आशीष जी जल्दी से, साथ में बोल रहे थे, आपकी कोई आवाज समझ में नहीं आई है, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। आशीष जी जल्दी से। ये तो 4-4 लाख रुपए इनके एमएलए तनख्वाह तो ऐसे ही लेने के लिए बैठे हैं। सौम्या हत्याकांड में केजरीवाल कह सकते हैं, कहने सीएम जस्ट गो अवे लाइक दिस, और इतनी बेशर्मी और बेहयाई से यहाँ बैठ के कहते हैं, बार बार कहते हैं रीना जी आप बोलेंगे, आशीष जी की बिल्कुल आवाज समझ में नहीं आई, प्लीज उनको बोलने दें। सौम्या हत्याकांड के समय सीएम कहते थे, कहने सीएम जस्ट गो अवे लाइक दिस। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ठीक है, मेरा सवाल ये है, बार-बार आशा देवी जी क्या होना चाहिए? बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके राजधानी दिल्ली में, इसको लेकर क्या होना चाहिए आशा देवी जी? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बेटियों की सुरक्षा हो, इसलिए यही होना चाहिए कि सबसे हमारी जो पुलिस है वो अपना ईमानदारी से काम करे। आज जो भी केसें कोर्ट में है बच्चियों की, उनको जल्दी से सजा हो, उनको इंसाफ मिले। क्योंकि आप जैसे जैसे घटनाएं सामने आ रही है, आप देख रही हैं कि बेखौफ होकर मुजरिम क्राइम कर रहा है, उसको कोई कानून का डर नहीं है। कोई, अभी भी हम यही कर रहे हैं कि दिल्ली में है, और दिल्ली में ऐसे घटनाएं हो रही, तो आप सोच सकते हैं कि गाँव में क्या हो रहा होगा। और शहरों यही सबसे ज्यादा अफसोसनाक है, और उससे भी ज्यादा अफसोसनाक ये है जब बेटियों की सुरक्षा जैसे मसले पर हमारे राजनीतिक दल आपस में मिलकर एक जैसी भाषा बोलते हैं, तू मैं करते हैं।